फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक सेकेंड टाइम आप डिज़ाइन कर रही हैं इनके लिए, सो किस तरह के कपड़े होंगे और किस तरह के डिज़ाइन होंगे फाल्गुनी के लिए? ये साल भी कुछ अलग ही होगा। जैसे हमने लास्ट ईयर एक नया लुक क्रिएट करने का हमने कोशिश की थी। ये टाइम बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी है, कलर्स अलग अलग है, न्यू रॉक स्टार लुक है, जो ऑफ कोर्स इनकी पर्सनालिटी स्टेज पे बहुत अलग रहती है, तो इनकी स्टेज पर्सनालिटी के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया। कुछ 70s के भी कुछ लुक इस बार कुछ करने वाले हैं? 70s का हमने फ्यूजन किया है। जैसे सारे लुक्स यही टाइम के आपको देखने मिलेंगे, हमने कोई लुक कॉपी नहीं किया है, लेकिन अलग अलग तरीके की एम्ब्रॉयडरीज है, जैसे ग्लास वर्क है, मेटल है, चेन्स है, जो आई डोंट थिंक फालू ने अभी तक ट्राई किया है। तो शी हैज़ बीन वेरी स्पोर्टिंग टू डू इट, और बहुत ज़्यादा अच्छा आउटफिट्स बन भी रहे हैं, तो आप देखेंगे 15th के बाद। कितना कंफर्टेबल फील करती हैं और किस तरह के ड्रेसेस होते हैं? एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। एक्चुअली पहले दिन उसने मुझे बता दिया था कि बहुत साल तुमने एम्ब्रॉयडरी पहन लिया, अभी इस साल एक भी एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा नहीं होना चाहिए, जो मैं बोलूँ वो तुझे करने का है। मैं बोला ठीक है, तो शी इज डूइंग हर बेस्ट। ओके, सो नवरात्रि आ रही है, सो और इसके अलावा फाल्गुनी के अलावा और भी कई सारी लड़कियां होती हैं जिनके लिए जो आपके ड्रेसेस बहुत पसंद होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या कुछ डिसीजन लिया है, क्या क्या कुछ ये टाइम हमने इवन जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो नवरात्रि खेलने जाते हैं, उनके लिए भी हमने बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के आउटफिट्स बनाए हैं। जैसे फ्यूजन कुर्तीज़ है, अलग टाइप के डेनिम्स है, डेनिम्स के ऊपर हमने अलग अलग पैचवर्क किया है, जो लगे ट्रेंडी। आप टी शर्ट के साथ भी वो डेनिम्स पहन के अगर नवरात्रि में जाए तो आपको लगेगा कि हाँ ये नवरात्रि में जा रहे हैं। इट्स अ वेरी कैजुअल लुक बट स्टिल अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन। सो मुंबई और गुजरात दोनों में परफॉर्मेंस करते हैं, तो दोनों सिटीज के लिए डिफरेंट ड्रेसअप है या फिर एक ही? हर एक उनके परफॉर्मेंस के लिए एक डिफरेंट गेटअप है। वो खाली ये 2 सिटीज में नहीं परफॉर्म करती है, अक्रॉस द वर्ल्ड परफॉर्म करती है। तो हर टाइम जब आप फाल्गुनी को देखें तो ज्यादा अपील हो, स्टेज अपील हो, और वाइब्रेंट कलर्स ऑफ कोर्स अपने मूड्स के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो जैसे पूरा क्राउड झूमता हो एंड फाल्गुनीज एंड ऑल दीज कलर्स, एंड यू नो जब आप एक्चुअली देखेंगे तो आपको फील होगा कि आउटफिट का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। और एमी ने कहा है कि इस साल जो मेरे जिस दिन का जो कलर का कॉस्ट्यूम होगा उस हिसाब से तुम्हारे म्यूजिशियंस के भी कॉस्ट्यूम उस कलर के, मतलब कॉम्बिनेशन में लुक वेरी नाइस विद द लाइट्स। धीरे धीरे दिन और नजदीक आ रहे हैं, धीरे धीरे और जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं और किन किन गानों को परफॉर्म करने वाली हैं? इस वक्त मैं अपने ग्राउंड से ही आ रही हूँ। अभी स्टेज वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह बनना शुरू हो गया है और हमारी धक धक भी बढ़ती जा रही है। और प्रैक्टिस हमने रिहर्सल्स काफ़ी 2 महीना किए हैं, और अभी हमारे जो है ये वीक्स हमारे शोज जो नवरात्रि से पहले के शोज जो होते हैं वो शुरू हो रहे हैं कल से। कौन कौन से गाने होंगे जिनके ऊपर इस बार काफी धमाल मचा है? बहुत सारे नए गाने आपको मतलब ग्राउंड में आके पता चलेगा। ओके, सो फाल्गुनी आप एमी कई सारे लोगों के लिए डिजाइन भी करती हैं, so, अगर किसी को डेडिकेट करना हुआ इस नवरात्रि में किसी एक्ट्रेस को, सो वो कौन होगा एमी के लिए? सेंटर मेरे लिए नवरात्रि इज ओनली फाल्गुनी पाठक। माई एंटायर इन्वॉल्वमेंट, आई लव्ड हर सिंस आई वॉज लिटिल। ऑल्सो आई हैव बीन गोइंग एंड प्लेइंग जब भी मैं डिजाइनर नहीं थी। तो मेरे लिए पर्सनैलिटी, आइकन, एवरीथिंग फॉर नवरात्रि इज फाल्गुनी पाठक।